कौन सा हो जाएगा, यह बेकाल झील हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगा, बेकाल झील हो जाएगा। ओके, बेकाल झील हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा मीठे पानी का सबसे बड़ा झील भी कौन सा है, बेकाल। सत्य यानी कि हमेशा सत्य बोलना है। दूसरा अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना है। तीसरा अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी कि शेरशाह सूरी ने जो है प्रवेश द्वार यहाँ पर बनवाया था। ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनमोल नॉलेज पे। तो आज के वीडियो में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं और यह ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल दोनों के लिए ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे वह सभी प्रीवियस ईयर के सवालों पर आधारित होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो यह जो द्विसदन प्रणाली है, द्विसदन प्रणाली का अर्थ हो गया दो सदन। ओके, द्विसदन प्रणाली का मतलब क्या हो गया कि दो सदन की व्यवस्था। तो यह जो दो सदन की व्यवस्था है यह किस देश से ली गई थी। तो याद रखिएगा यह जो है यह अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है, तो यह जो है यह अफ्रीका से ली गई है। ओके, चलिए इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि फ्रांस से कौन सी विशेषता ली गई है, तो फ्रांस से जो है स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व की विशेषता ली गई है। ओके, इसी के साथ अगर हम लोग बात करें जर्मनी से, तो जर्मनी से जो आपातकालीन प्रावधान है यह कहाँ से ली गई है, तो यह जो है यह जर्मनी से ली गई है। और दक्षिण अफ्रीका से कौन सी विशेषता ली गई है संविधान में, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान में जो हम लोग संशोधन करते हैं, संविधान में जो संशोधन होता है यह जो नियम है यह कहाँ से लिया गया है, तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ओके, और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो यह 368 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यह जो है 368 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ओके, इसी के साथ याद रखिएगा कि जो अमेरिका है, ठीक है, कहाँ से, तो अमेरिका से कौन सी विशेषता ली गई है, तो मौलिक अधिकार। कौन सी, तो मौलिक अधिकार। हम सभी को संविधान से जो मौलिक अधिकार मिला है यह कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और जो समवर्ती सूची है, कौन सी सूची, तो समवर्ती सूची, यह कहाँ से ली गई है, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। हम लोग जानते हैं 3 सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यह जो समवर्ती सूची है यह कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो कोशिका विभाजन से कौन संबंधित है, कोशिका विभाजन से याद रखिएगा जो साइटोकाइनिन होता है यह संबंधित होती है कोशिका विभाजन से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम फसली मौसम नहीं है। तो जो फसली मौसम नहीं है यह कौन सा हो जाएगा, हुडहुड जो है यह फसली मौसम नहीं होती है। ठीक है, हुडहुड जो है यह फसली मौसम नहीं होती है। यह क्या है, तो हुडहुड क्या है, हुडहुड एक चक्रवात था। क्या था, तो यह एक चक्रवात था। ओके, जो कब आया था, जो कि 2014 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा हुडहुड क्या है, तो यह एक चक्रवात है जो कि 2014 में आया था। बाकी रबी फसल, खरीफ फसल और जो यह जायद फसल है यह तीनों ही क्या है, तो फसलें हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए दौरा किया था। तो जो महात्मा गांधी है उन्होंने चंपारण का, कहाँ का, तो चंपारण का दौरा किया था। ओके, महात्मा गांधी ने कहाँ का दौरा किया था, तो चंपारण का दौरा किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद
अगर हम लोग बात करें कि चंपारण का जो दौरा है, इसके बाद महात्मा गांधी ने 1918 में, कब, तो 1918 में, याद रखिएगा यह जो चंपारण का दौरा है यह 1917 में किया गया था। हालांकि उन्होंने 1916 में क्या किया था, भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, 1916 में भारत भ्रमण किया था और इसी दौरान उनको चंपारण के बारे में पता चला और उन्होंने 1917 में चंपारण का दौरा किया था और यहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह करके किसानों को जो बागान व्यवस्था है उससे मुक्ति दिलाई थी। ओके, इसके साथ याद रखिएगा महात्मा गांधी का जो इम्पोर्टेंट डेट है जो कि 1918 में, कब, तो 1918 में इन्होंने कहाँ का आंदोलन किया था, तो खेड़ा आंदोलन किया था। ठीक है, 1918 में खेड़ा और 1918 में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसके बाद 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। खिलाफत आंदोलन 1919 के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में इन्होंने दो आंदोलन किया था। पहला नमक सत्याग्रह और 1930 में ही इन्होंने कौन सा आंदोलन किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, इसके बाद 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। ठीक है, तो ये सारा आंदोलन किससे संबंधित है, यह सभी का सभी महात्मा गांधी से संबंधित है और यह सभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत वापस लौटे थे, तो महात्मा गांधी जो है 1915 में कहाँ से वापस लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ओके, कहाँ से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और इसी के बाद इन्होंने 1916 में भारत भ्रमण करने के बाद 1917 में इन्होंने क्या किया था, 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन किया था। ओके, कहाँ का आंदोलन किया था, चंपारण का किया था। फिर 18 में खेड़ा, 18 में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल, 19 में खिलाफत आंदोलन, 20 में असहयोग आंदोलन, उसके बाद 30 में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ओके, तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और किसके बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, तो देखिए अब यहाँ पर पाक है तो बहुत कोई क्या करता है, डायरेक्ट जाकर के पाकिस्तान में टिक लगा देता है, बट ये गलत है, हो जाएगा यहाँ पर भारत और किस देश के बीच जो छोटा समुद्री रास्ता है यह कहाँ है, तो यह जो है यह श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है छोटा समुद्री रास्ता है जो पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ओके, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के भूभाग का क्षेत्रफल लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो जो भारत का भूभाग का क्षेत्रफल है यह कितना मिलियन है, तो यह जो है 3.28 मिलियन है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ओके, इसी के साथ याद रखिएगा नॉर्थ से, कहाँ से, तो नॉर्थ से साउथ तक का जो डिस्टेंस है वह कितना है, वह है 3214 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक अगर हम लोग दूरी की बात करें तो 2933 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, तो जो लक्षण है वह एक समान किस में होते हैं, गणों में होते हैं। ठीक है, जो गण है इसमें जो है क्या होता है, जो लक्षण होता है वह एक समान होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें डैश कहते हैं। शरीर गुहा मतलब हो गया कि वॉक्यूल्स, ठीक है, जो छेद होता है,
ठीक है, जो खाली जगह होता है उसको हम लोग कहते हैं गुहा। तो यह किसमें नहीं पाई जाती है, यह जो है यह अगुही में नहीं पाई जाती है। ठीक है, किसमें नहीं पाई जाती है, तो अगुही में नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ओके, और याद रखिएगा गति के दूसरे नियम से ही जो फोर्स का फॉर्मूला है F=ma यह आया था। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला किससे आया था, तो गति का दूसरा नियम से आया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कमरों को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे कहते हैं। तो जो तारों की कुंडली होती है इसे क्या कहते हैं, इसे अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डैश वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध हैं और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या है निःशुल्क है और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको खुले स्रोत यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डैश को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो समुद्र जल को वाष्प करके हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, समुद्र जल को प्राप्त करके वाष्प करके हम लोग नमक प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रभावित होने पर डैश होती है। तो जो चालक द्रव है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, याद रखिएगा उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, समिष्ट के वैशिष्टों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। तो यह जो है क्या हो जाएगा, उत्प्रवासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्प्रवासन हो जाएगा। इसका अर्थ होता है कि समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं और वहां जाकर के वे लोग क्या हो गए हैं, बस गए हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कि अप्रवासन का अर्थ क्या हो गया, अप्रवासन का अर्थ होता है कि कोई समुदाय ठीक है, या समूह के लोग जो हैं, लोग किसी जगह पर आकर के बस गए हैं, किसी जगह पर आकर बस गए। ओके, तो इसका मतलब होता है अप्रवासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। यह जो है किसके अंतर्गत, यह जो योजना है प्रारंभ किसके अंतर्गत प्रारंभ की गई थी, तो यह जो योजना है यह सुकन्या समृद्धि खाता के तहत प्रारंभ की गई थी। किसके तहत प्रारंभ की गई थी, तो सुकन्या समृद्धि खाता के तहत प्रारंभ की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। तो जो कंप्यूटर का जनक हम लोग किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, और चार्ल्स बेबेज ने ही पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो अजंता और एलोरा की गुफा है यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, महाराष्ट्र में कहाँ, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पर, तो औरंगाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक LK अडवाणी हैं। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। ओपन आंद्रे अगासी की आत्मकथा है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए जो अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया है इसके लेखक कौन थे, LK अडवाणी थे, और विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 और 2 है यह सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर यह हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। तो जो
तो याद रखिएगा जो कोसी नदी है, कौन सी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी का जो उद्गम है यह कहाँ से होता है, नेपाल में होता है और वह गंगा में आकर के मिल जाती है। ओके, चलिए, भारत द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, तो भारत में याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। ओके, भारत में पहली बार किस साल आम चुनाव का आयोजन किया गया था, तो भारत में जो आम चुनाव है यह 1951 और 1952 के दौरान जो है इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको कितना वोट मिला था, 364 यहाँ पर सीट मिली थी। ओके, कुल सीटों की संख्या कितनी थी, कुल सीट थे 489, जिसमें से कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी, 364 सीट यहाँ पर मिली थी। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो हम सभी जानते हैं कि भारत का पहले जो राजधानी था कौन सा था, कलकत्ता था, और इसको कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो यह किसके द्वारा किया गया था, यह लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को, कब, तो 12 दिसंबर 1911 को, ठीक है, दिल्ली दरबार के दौरान, कब, तो दिल्ली दरबार के दौरान जो है यहाँ पर जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी। किसने, तो जॉर्ज पंचम ने घोषणा की, और उस समय के वाइसराय जॉर्ज पंचम ने क्या की थी, घोषणा की थी। और उस समय के वाइसराय कौन थे भारत के, तो उस समय के वाइसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग, और लॉर्ड हॉर्डिंग के ही देखरेख में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं इसे कौन नियुक्त करता है, इसे अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। कौन नियुक्त करते हैं, इसे अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। ओके, 25 में क्या है, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है, तो जो इलाहाबाद है यहाँ पे कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है, बैसाख का मेला नहीं मनाया जाता है। कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है, बैसाख का मेला नहीं मनाया जाता है। ओके, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जो आर्य समाज है और स्वामी दयानंद सरस्वती इनके बीच में कौन सा कथन सही है, तो कथन ए है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर तिवारी था। तो याद रखिएगा कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनका मूल नाम क्या था, उनका जो मूल नाम था क्या था, मूलशंकर तिवारी था। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, और स्वामी जो दयानंद सरस्वती है ये कहाँ के निवासी थे, गुजरात के निवासी थे। आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। यह तीनों ही सही है। यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। ओके, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी, यह तीनों का तीनों ही सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जमुना लाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो जो जमुना लाल बजाज पुरस्कार है यह जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है, जिसमें हम लोग को जो पर्वत है उसको ऊंचाई से मैच करना है। तो जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह कौन सा है, K2 पर्वत है। और तो K2 जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट ऊंचाई कौन सी है, 8611 है। तो 4 का C हो जाएगा, और 4 का C किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में ही दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा एक जिला नहीं है, अमेठी तो जिला है यहाँ का, मेरठ भी जिला है, बस्ती भी जिला है, यह जो देहरादून है यह जो है यहाँ का जिला नहीं है। देहरादून उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है। ओके, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो देखिए मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होगा, माउंट ऑफ द डेड। क्या हो जाएगा, माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। किसका टीला, तो मृतकों का टीला। और साथ ही याद रखिएगा
कि इसका खोज किसने किया था, तो इसका जो खोज है राखल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने किया था। कब, 1921 में। कब किया था, तो 1921 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किसका उत्पादन करते थे, कपास का उत्पादन करते थे, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कपास का निर्यात होता था। ओके, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है, तो इसके निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। और जो कुतुब मीनार है यह किसके द्वारा शुरू करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था। कब, 1992 में। ओके, 1992 में इनके द्वारा निर्माण शुरू करवाया गया था। हालांकि इसकी निर्माण से पहले ही मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद निर्माण का पूरा कार्यभार किसने संभाला था, इसका जो दामाद था और जो नेक्स्ट शासक था इल्तुतमिश ने संभाला था। और 1220 में, कब, तो 1220 में जो है यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। हालांकि 1336 में, कब, हालांकि 1369 में वज्रपात के कारण, किसके कारण, तो वज्रपात के कारण जो इसका ऊपरी मंजिला था वह टूट गया था, जिसका पुनर्निर्माण जो है यह किसके द्वारा करवाया गया था, तो यह जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ओके, बाद में शेरशाह सूरी ने भी यहाँ पर जो है प्रवेश द्वार बनवाया था। किसने, तो शेरशाह सूरी ने जो है प्रवेश द्वार यहाँ पर बनवाया था। ओके, नेक्स्ट हमारा घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई। कब बन गई थी, 1911 में बन गई थी, तो ये पहला सही है। किसके नेतृत्व में, तो लॉर्ड हार्डिंग के नेतृत्व में जो है यहाँ पर दिल्ली जो है राजधानी जो है स्थानांतरित हुई थी। ओके, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था। कब, 1917 में। तो ये भी सही है कि 1917 में इन्होंने क्या किया था, बिहार में चंपारण अभियान किया था। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की थी 1914 में। नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन्होंने 1916 में स्थापना की थी। होम रूल की स्थापना कब की थी, 1916 में। तो हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला को हराया था, तो सिराज उद्दौला को किस युद्ध में हराया था, 1757 के प्लासी की युद्ध में हरा दिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 35, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, ये क्या है, तो जो निर्माण का मार्ग है यह कौन कौन सा हो जाएगा, 3 रत्न यहाँ पर, तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके अलावा महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म भी दिया था। कितना धर्म दिया था, कौन सा धर्म, तो पंचायन धर्म। ओके, और पंचायन धर्म में कौन कौन सा आ जाएगा, तो पंचायन धर्म में सबसे पहला कौन सा आ जाता है, सत्य, यानी कि हमेशा सत्य बोलना है। दूसरा अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना है। तीसरा अपरिग्रह, यानी कि अपरिग्रह का अर्थ पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अपरिग्रह का अर्थ होता है कि धन संचय नहीं करना है, धन का जो है संचय यानी धन जमा नहीं करना है। ठीक है, धन संचय नहीं करना है। ओके, चौथा हो जाएगा असत्य, चौथा कौन सा आ जाएगा, असत्य, और असत्य का भी अर्थ पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा असत्य मतलब होता है चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। ओके, और जो पांचवा है वह कौन सा आ जाएगा, ब्रह्मचर्य, वह कौन सा आ जाएगा, ब्रह्मचर्य हो जाएगा। ओके, तो ये पंचायन धर्म किसके द्वारा दिया गया था, महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है, तो जो निकोबार है यहाँ पे द्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी, 247 हो जाएगी। ओके, निकोबार में कितने द्वीप हैं, तो 247 द्वीप हैं।
वहीं अगर हम लोग अंडमान की बात करें तो अंडमान में द्वीपों की संख्या कितनी है, 325 है। कितनी है, तो 325 है। ओके। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो देखिए, सौरमंडल से संबंधित जो सिद्धांत है यह जो है ज्वारी हाइपोथेसिस है, जो जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और यही जो है सिद्धांत जो है सही से मेल यहाँ पर हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? तो जो ब्राज़ील है। ठीक है, कौन सा? तो ब्राज़ील जो है यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि क्षेत्र के मामले में यह कितने स्थान पे है, तो यह 5वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? तो यह 5वें स्थान पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी कौन है? असंगत यहाँ पर यानी जो गलत है उसको खोजना है। तो दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी ब्लू व्हेल है। ओके। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। दुनिया में सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ओके, तो दुनिया में सबसे बड़ा झील कौन सा हो जाएगा? तो दुनिया में अगर हम लोग सबसे बड़ा झील की बात करें तो यह कौन सा हो जाएगा? यह बेकाल झील हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगा? बेकाल झील हो जाएगा। ओके, बेकाल झील हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील भी कौन सा है? बेकाल झील ही है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील भी कौन सा है? तो बेकाल झील ही है। और इसकी अगर गहराई की बात करें तो गहराई इसकी कितनी हो जाएगी? 5387। ओके, तो 39 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? निम्नलिखित में से किस अंग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो कोशिका का जो प्रोटीन फैक्ट्री है किसे कहा जाता है? यह राइबोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। और जो राइबोसोम है यह कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। कहाँ? तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपरी सतह में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपरी सतह में पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यह जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर? तो क्लोरोप्लास्ट में यह दोनों जगह पाया जाता है। ओके, तो ये थे हमारे कुल 40 क्वेश्चंस। और आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।